पेपर में लोग अपना खुद का साइन करके वो खुद डालते किसको चुनना चाहते हैं, पर ईवीएम मशीन कोई अगर जाके एक बटन दबा के चलो दे दिया वोट, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो कि बैलेट जैसे पहले तो वैसे ही होना चाहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में मौजूद हूं। क्यों मौजूद हूं? ईवीएम का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है और इस पर हर कोई चाह रहा है इस समय पब्लिक के साथ साथ जो तमाम एडवोकेट हैं या जो लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम लोग चाहते हैं कि अब बैलेट से चुनाव होना चाहिए। हमारे साथ हैं एक नई वकील जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? बोनीता मंडल। ईवीएम को लेकर इतना शक क्यों है लोगों को? देखिए, ईवीएम से जो वोट अभी हो रहा है वहाँ पे बहुत चोरियाँ होते हैं, क्योंकि सबको पता है आधे लोगों को रोक दिया जाता है वोट देने से। तो अगर ये बैलेट बॉक्स से वोट होता तो पहले जैसा अच्छा होता और ठीक ठाक चुनाव होता। हम सबको पता चलता कि कौन किस पार्टी को चाहते हैं। जब से ईवीएम आया तब से चोरियाँ बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि वोट को लेकर बहुत चोरियाँ हो रहा है अभी। अच्छा, ईवीएम से चोरी हो रही है? जी, हो रही है, क्योंकि अगर जब तक बैलेट था तब तक हर कोई अपनी मर्जी से वोट दे सकते थे। अब जब भी ईवीएम आ गया है ना, आधे लोगों को रोक दिया जाता है वोट देने के लिए, उनका वोट कोई और जाके डाल रहा है। ये बहुत गलत बात है। आप एक वकील हैं, आप ईवीएम की टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहेंगे? क्या जो शक जाहिर किया जा रहा है वो सही है? जी, अगर सही नहीं होता तो शक आता ही नहीं ना। सही है इसीलिए शक आया। अभी गलत हो रहा है इसीलिए सबको गलत लग रहा है, क्योंकि अगर होता नहीं तो किसी को ऐसा लगता भी नहीं। आपको क्यों लगता है कि बैलेट से ही चुनाव हो? क्योंकि देखिए, जब से ईवीएम आया है, ईवीएम मशीन आया है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि वोट कब पड़ रहा है। उनको पहली बात तो उनको डरा के रोक दिया जाता है कि उनके वोट जो पार्टियां जीत रहे या फिर जीतना चाहते। नहीं, मैं कह रहा हूँ वोट डरा के रोकना और ईवीएम पे सवाल, दोनों कैसे एक चीज़ें हैं? पहली बात तो ये है, लोगों को डरा के रोकना और ईवीएम पे गलत वोट पड़ना ये सेम इसलिए है। अगर कोई बैलेट बॉक्स पे वोट देते तो वो अपनी मर्जी से वो पेज पे आता है ना, वहीं से वोट हो जाता है। लेकिन ईवीएम में कौन किसका वोट जाके डाल रहा है ये पता नहीं चलता है। इसीलिए अगर किसी को रोक दिया गया और उसका वोट जाके कोई और डाल दिया तो पता नहीं चलेगा ना। उस इंसान का हो सकता है कोई और पार्टी को चुनना चाहते हैं, पर जो उनको रोक रहा है वो अपनी पार्टी को ही चुनेगा, तो वो पब्लिक तो अपनी मर्जी से वोट दे नहीं पा रहे हैं ना। तो डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। डेफिनेटली खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी हम कब कहते हैं कि जब पब्लिक अपने सरकार को चुन सके। यहाँ पे तो वैसा हो नहीं रहा है। एक पिटीशन आई है ईवीएम को लेकर, क्या लगता है यहाँ से कुछ इंसाफ मिलेगा आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे इंडिया का, इंसाफ तो ज़रूर होगा यहाँ से। इंसाफ की आशा लेके ही सब आते हैं। पब्लिक को क्या कहेंगी, देश की पब्लिक को जो उम्मीदें लगाए बैठी हैं कि भाई ईवीएम अब हटी जाए, लोगों की ये भावना है? सुप्रीम कोर्ट के राय के ऊपर भरोसा रखें, वो जो करेंगे सही करेंगे। सही करेंगे। एक नए वकील हैं आप अभी यहाँ आती हैं, तो आप अगर इतनी जागरूक हैं ईवीएम को लेकर, आपको कब लगा कि ईवीएम सही नहीं है? देखिए, न्यूज़ पे तो हमेशा वो दिखाई दे रहते कि हमेशा होता है ऐसा। अभी जब से ईवीएम आया हम भी न्यूज़ पे देखते, बहुत मारदंगा ज़्यादा बढ़ चुका है। वहाँ पे बंगाल में भी होता है, वोट डालने देते ही नहीं किसी को, लोगों को रोक देते वो। नहीं, कह रहा हूँ रोकना तो अलग है ना, बैलेट पेपर नहीं, वो भी रोक देंगे बैलेट पेपर पे भी। पर बैलेट पेपर में जब होगा तो जैसे कि होता है वो पेपर में लोग अपना खुद का साइन करके वो खुद डालते किसको चुनना चाहते हैं, पर ईवीएम मशीन कोई अगर जाके एक बटन दबा के चलो दे दिया वोट, पता भी नहीं चलेगा किसी को। इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि बैलेट जैसे पहले तो वैसे ही होना चाहिए। बैलेट सही है जी, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी के जैसे पॉजिटिव साइड्स है वैसे नेगेटिव साइड्स भी है। नेगेटिव साइड क्या क्या हो सकते हैं ईवीएम को लेकर? नेगेटिव साइड ये है कि अगर कोई किसी की वोट जाके डाल दे किसी को पता नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ा नेगेटिव। लोग कह रहे हैं कि चिप लगी है, हैक कर सकते हैं सर। हाँ, हैक तो हो सकता है। हैक हो सकती है ईवीएम? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? चिप लगा हुआ तो हैक तो हो सकता है ना। जैसे चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे ईवीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा मैं गहराई पे जाके नहीं बोल सकती, पर इतना लेकिन कुल मिलाकर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है? नहीं, पहले जैसा था वही सही था। बैलेट ही सही था जी।
डेमोक्रेसी हमारे देश की अभी कितनी मजबूत हुई, कितनी अच्छी हुई? डेमोक्रेसी अभी मजबूत है, इसीलिए ही तो पिटीशन फाइल किया गया है। लोगों को गलत और सही के बीच में फ़र्क पता चल रहा है। इसीलिए वो भी चाहते हैं कि पहले जैसा ही बैलेट मशीन मतलब बैलेट आ जाए और ईवीएम से वोट ना हो। चलिए, देश की जनता को क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी? उनको क्या कहेंगी, बैलेट होना चाहिए, ईवीएम आना चाहिए? देखिए, देश की जनता के लिए यही एक वकील होने के नाते मैं भी कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की राय के ऊपर भरोसा रखें, वो सही राय देंगे और ईवीएम मशीन से ज़्यादा बैलेट पे ही भरोसा रखना चाहिए। सरकार को क्या कहेंगी? सरकार को क्या कहेंगे कि वोट चुनाव जो होता है वो पब्लिक को अपने हिसाब से करने दे। अच्छा, आप वोट डालती हैं? जी हमेशा? हाँ, हाँ। जब से शुरू है हम। तो ये तो जागरूक नागरिक की पहचान है ये। जी, मैं वोट डालती हूँ। मतलब हर किसी का हक है कि वो कौन सी सरकार को चाहते हैं वो खुद चुने जाके। कह रहे हैं कि वोट डाला कहीं और, चला गया कहीं और। यही तो प्रॉब्लम होता है ईवीएम में। इसीलिए तो सब बैलेट चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैलेट में हम जिस पार्टी को चुनते हैं उसी के साइड में हम मतलब उसको चुनते हैं कि हाँ यही चाहते हैं हम। पर ईवीएम में ऐसा कभी कभी होता है कि साइन एक और है, हमें लगा कि हम जिसको चुन रहे हैं उसी की साइन में दे रहे हैं, पर अंदर हो ही कुछ और है। उसको सेटिंग के साथ तो गड़बड़ किया ही जा सकता है। सेटिंग के साथ गड़बड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए फिर से। बर्निता मंडल। बर्निता मंडल। चलिए, बर्निता जी को आपने सुना, ईवीएम को लेकर इनकी जो राय है, इनकी राय से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या बैलेट आना चाहिए, बैलेट की बहाली होनी चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए? मैं चाहता हूँ पूरे देश के लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लाइक करिए, प्यार मांग रहा हूँ, लाइक करिए, पैसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।